इस एपिसोड में हमें टोक्यो की काफी बैक स्टोरी भी दिखाई गई है कि कैसे उसका बॉयफ्रेंड एक रॉबरी में मारा गया था और कैसे प्रोफेसर ने उसे अपने टीम में भी शामिल किया। और भी बहुत कुछ टफ है जो मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगा। और टोक्यो की बैक स्टोरी क्यों दिखाई जा रही थी इसके बारे में हमें एंड में पता चल ही जाएगा। प्रेजेंट में हम डेनिवर, मैनिला एंड रियो को देखते हैं जो किचन में थे और वो लोग एक स्टील के बड़े से मोटे टेबल को किचन डोर्स पर लगाने में कामयाब हो जाते हैं और उसके थ्रू आर्मी वालों पर वो लोग अटैक कर रहे थे और उन पर गोलियां चला रहे थे। आर्मी वाले कुछ समय के लिए चुप कर रहते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो साइड के दीवार को तोड़ के जाएंगे। तो इन्हें ये करने से रोकने के लिए प्रोफेसर टोक्यो को बोलता है कि गांधिया को उकसाओ ताकि वो मेजर सगास्ता की ऑर्डर ना माने और गलती करे तो टोक्यो उसे चिढ़ाने लगती है और उसके फैमिली पर बात करके उसे छेड़ती है, जिससे गुस्सा होके गांधिया एक नेट किचन में फेंक देता है जो मेजर सगास्ता का प्लान नहीं था और टोक्यो को यही चाहिए था। वो उस फेंके बम को कैच करके अगेन बाहर फेंक देती है जिससे एक आर्मी वाला मारा जाता है और 2-3 आर्मी वाले बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। अब ऑर्डर फॉलो नहीं किए इसलिए मेजर सगास्ता एंड उसकी एक ऑफिसर गांधिया को काफी मारते हैं। यहाँ दूसरी तरफ बोगोटा एंड उसके 2-3 आदमी गैस कटर से उस स्टील की दीवार को काट रहे थे जिसमें पालेर्मो, रकेल, रियो एंड मोनिका अटके थे और किचन की तरफ आर्मी वाले दूसरी साइड की दीवार तोड़ रहे थे। वो उस दीवार पर ड्रिल करते हैं ताकि उसमें वो बम फिट करके उसे उड़ा सके, पर टोक्यो किचन के सेकंड एरिया में जाके उस ड्रिल वाले होल्स के अंदर गोली चलाती है जिससे 2 आर्मी वाले और घायल हो जाते हैं। पर किचन के दूसरे हिस्से से टोक्यो बाहर स्नाइपर्स को दिख रही थी और जो स्नाइपर्स थे वो टोक्यो पर गोली चला देते हैं। अब टोक्यो काफी जख्मी थी और आर्मी वाले किचन के दीवार पर बम फिट करके उसे उड़ाने वाले थे। तो खतरा देख के मैनिला को डेनवर वेटर के लिफ्ट से नीचे भेज देता है, वो भी उन रस्सियों से लटका के, और वो टोक्यो को ले जाने लगता है। पर टोक्यो अब हिल भी नहीं सकती थी और वो डेनवर को आगे जाने बोलती है बिकॉज उसका बचना अब नामुमकिन था। यहाँ पर स्टील की दीवारों से पालेर्मो एंड बाकी लोग निकल आते हैं एंड रियो टोक्यो को बचाने के लिए नीचे के फ्लोर से ड्रिल करने लगता है। अब डेनवर भी ना चाहते हुए भी वेटर लिफ्ट वाले रास्ते से रस्सी पे लटक के नीचे चला जाता है। यानी ओवरऑल सभी रॉबर्स अब सेफ थे और नीचे के फ्लोर्स पर थे। रियो जो है वो नीचे के फ्लोर पर ड्रिल करके टोक्यो को देखता है और उसका हाथ पकड़कर ये दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और टोक्यो काफी खुश थी और इमोशनल भी कि रियो उसके लिए यहाँ तक आया। जल्द ही किचन की दीवार को उड़ा दिया जाता है और आर्मी वाले अंदर आते हैं तो टोक्यो रियो को वहाँ से जाने बोल के आर्मी वालों पर गोलियां चलाने लगती है, पर कोई भी फायदा नहीं था। आर्मी वाले टोक्यो को गोलियों से मार देते हैं। टोक्यो अब बेहोश पड़ी हुई थी तो गांधिया वहाँ पर आता है और उसे देखकर हंसने लगता है और वो काफी खुश लग रहा था। पर यहाँ पर एक भयानक सीन आता है। असल में टोक्यो ने ग्रेनेड्स की माला पहनी हुई थी जिसकी सुइया उसने अपने हाथ में निकाल ली थी और सारे के सारे ग्रेनेड्स आखिर में फट जाते हैं और टोक्यो के चीथड़े उड़ जाते हैं और शायद गांधिया और बाकी आर्मी वाले भी इस धमाके में मारे जाते हैं। और ये सबसे खतरनाक सीन था और इसी के साथ ये एपिसोड 5 यहाँ पर एंड होता है।